गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग क्लास 7 का क्लास कर रहे हैं, मैथ का क्लास है ये। और इसमें आप जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। इसमें इसके पिछले क्लास में कुछ हो चुका था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, 7E चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, जो स्टूडेंट हैं क्लास 7 के उनके हिसाब से, और जो स्टूडेंट क्लास 8th के हैं या 8th से सीनियर हैं उनके लिए भी ये क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए क्लास को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इस पर जो है प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था। जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, इसके पहले जो भी क्लासेस है वो प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया है, प्लेलिस्ट से आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप इसको जो है इसके पीछे वाली क्लास को आप कैसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 क्वेश्चन है। 10 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 का पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में, है ना, वर्षों मतलब टाइम, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का ब्याज 150 रुपये होगा। 800 रुपये का ब्याज 150 रुपये होगा। अब ये क्या है, 800 रुपये का ब्याज 150 रुपये होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको सिंपली समझेंगे कितने वर्षों में, है ना। तो जब वर्ष पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है यानी समय पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है, यानी टी बराबर आपका पूछ रहा है कि टी क्या होगा, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर यानी रेट, है ना। तो ये 5% क्या हो गया, रेट हो गया आपका, ठीक है, आर हो गया, है ना, रेट यानी दर बोलते हैं हिंदी में। आर बराबर 5%। 800 रुपये का ब्याज 150 रुपये, 800 रुपये का ब्याज जो होगा वो 150 रुपये होगा। तो ये 800 रुपये क्या है, चूँकि 800 रुपये का ब्याज होगा इसीलिए 800 रुपया ये क्या हो जाएगा, मूलधन प्रिंसिपल हो जाएगा। पी कितना हो गया आपका 800, है ना, और ब्याज है तो आपका एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 150 रुपीज़, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, टी। आप सिंपली एस आई का फार्मूला जानते हैं, एस आई का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एस आई का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे बढ़िया से, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, तो एस आई बराबर क्या हो, एस आई का होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ठीक है। एस आई में कितना 150, 150 इक्वल्स टू P 800 और 5, टी आपको निकालना, ये टी है, ठीक है, टी निकालना है, ठीक है, बाई 100 कर देंगे। आ रहा बात समझ में। चलिए अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर कर देंगे, है ना। ये चूंकि डिवाइड में है ना, 100 डिवाइड में है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 150 इंटू 100, और जो ऊपर में ये दोनों जो है वो नीचे चला आएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला आएगा, 800 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या, टी। टी निकल जाएगा आपका यहाँ से, है ना। 1 0 2 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 है, 5 से काट सकते हैं 3 बार में, 5 3 15, 30 आ गया, है ना। 30 बटा 8, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं काट करके आप चाहेंगे तो, है ना। तो इसका लिख सकते हैं कितना, 2 से काटेंगे 2 चौ 8, 2 से काटेंगे इसको 15 बार में, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, यानी टी कितना आ गया, टी आ गया आपका निकल करके 15 बटा 4, 15/4 ईयर, है ना, वर्ष, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, इसको जो है आप पूर्णांक में ये कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, है ना। इसको जब पूर्णांक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, है ना, 3 होल 3/4 वर्ष, यानी 3 पूर्णांक 3 बटा 4 वर्ष। आ रहा बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत आसान क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन आपका है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका है कि कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 1200 रुपये का ब्याज, 1200 रुपये का ब्याज 200 रुपये होगा, 1200 रुपये का ब्याज 200 रुपये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना होगा। कितने वर्षों में टी निकालना है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, आर बराबर 4%, 1200 रुपये का ब्याज जो है वो इतना होगा, तो 1200 रुपये क्या हो गया, पी हो गया आपका 1200 रुपया, ठीक है। ब्याज हो गया यानी एसआई हो गया कितना, 200 रुपया, ठीक है। टी निकल जाएगा, है ना। एसआई का फार्मूला लगा लेते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। एसआई की जगह पे कितना रख दिए, 200, पी हो गया आपका कितना 1200, आर हो गया कितना 4, टी हो गया निकालना है बाई 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 200 इंटू 100, है ना, इक्वल्स टू, ये दोनों जो है वो नीचे चला आएगा, 1200 गुना 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या निकल गया, टी निकल गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, है ना, ठीक है। 2 से काट दिए 6 बार में, ठीक है। 4 से काट दिए 25 बार में, 25 400, है ना, 25/6 आ रहा है, ठीक है ना, 25/6, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कर देता हूँ, 6 से 25 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 6 चौ 24 और 1 25, है ना। पूर्णांक में इसको बदल सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो, है ना। कितना हो जाएगा, 6 चौ 24 और 1 25, आ रहा बात समझ में, है ना। इसको क्या कर दिए, पूर्णांक में चेंज कर दिए, यानी कि ये क्या हो गया आपका 4 है, तो ये 4 वर्ष, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर 4 वर्ष और 1/6 है ना। तो 1/6 यानी इसको अगर हम लोग, चूँकि साल में कितना 12 महीना होता है ना, साल में 12 महीना होता है, तो इसको जो है 12 से जब गुना करेंगे तो 2 बार में कटेगा, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1/6 करने का मतलब है कि 2 भाग में टूट गया, है ना। तो बोल सकते हैं कि 4 वर्ष और 2 महीना, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका 10वां का पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन हो गया है ना। आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद 11वां क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप कमेंट करके आप ज़रूर पूछें हम कि जहाँ कि आपका जो है क्वेश्चन कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। 11वां क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन हैं आपके। इसमें क्या है, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने सैकड़ा, सॉरी ये नहीं होगा, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक होता है वार्षिक नहीं होता, ये हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज, 300 रुपये का साधारण ब्याज, 300 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 45 रुपया हो जाता है। 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 45 रुपया हो जाता है, 45 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, कितने सैकड़ा, है ना। तो आपको क्या निकालना है, आर का मान निकालना, परसेंटेज। 300 रुपये का ब्याज, है ना, 300 रुपये का ब्याज, तो 300 क्या हो गया, मूलधन, यानी पी हो गया, प्रिंसिपल हो गया 300 रुपये, 300 रुपया, ठीक है। साधारण ब्याज 3 वर्षों में, है ना, टाइमिंग दिया हुआ है 3 इयर्स, है ना, 45 रुपये होता है। इसका जो है साधारण ब्याज इतना होता है ना। तो साधारण ब्याज ये क्या दिया हुआ है आपका, 45 रुपया, क्या निकल रहा है, एसआई दिया हुआ है क्या आपका 45 रुपया, ठीक है। आर का मान निकालना, सिंपली हम लोग एसआई का फार्मूला जानते हैं,
एस आई बराबर आराम से लगाएंगे एस आई का फार्मूला, और दूसरा फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एस आई हम लोग रख सकते हैं 45 इक्वल्स टू पी हो गया आपका 300 300, आर को निकालना है, टी हो गया 3/100। ठीक है, चलिए 45 गुने 100 इधर जाएगा तो ये दोनों नीचे आ जाएगा, 300 गुना 3, ये आपका किसका मान निकल जाएगा, आर का मान निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, है ना, 3 तिया 9, 9 हो गया, 9 से काट सकते हैं 45 5 बार में, यानी आर कितना हो गया आपका 5%। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 का पहला हो गया, 11 का दूसरा। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कर लेंगे, है ना, और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ सकेगा। और उसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि कहाँ पर आपको परेशानी होती है, या आप अपने सुझाव भी इस कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, 11 का दूसरा क्वेश्चन, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में, 800 रुपये 2 वर्ष में, 800 रुपये 2 वर्ष में 1000 रुपया होगा, 1000 रुपये होगा। सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से। इसमें क्या निकालना आपको, आर निकालना, क्या निकालना, आर, रेट निकालना। 800 रुपये का तो पी हो गया आपका 800 रुपया, पी कितना हो गया, मूलधन 800 रुपये का होगा तो प्रिंसिपल हो गया ये, है ना, 2 वर्ष में, 2 वर्ष यानी टी हो गया आपका 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष में 1000 रुपये होगा। कहने का मतलब क्या है कि 800 रुपये जो आप लगा रहे हैं उस वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तो समझना क्या है कि जब 800 रुपये से 1000 रुपया हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ये 1000 रुपया होगा क्या। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, जो बढ़ करके होगा, यानी मिश्रधन इसको बोलते हैं, ये 1000 रुपया होगा, है ना। अब इसमें देखेंगे कि आपको निकालना क्या है, आर का मान निकालना। आर का मान निकालने के लिए हम लोग को एस आई पता होना चाहिए, तो एस आई पहले निकाल लेते हैं। एस आई का फार्मूला हो जाएगा, इस दोनों से आप निकाल सकते हैं एस आई। एस आई बराबर होता है ए माइनस पी, क्या होता है, ए माइनस पी, है ना, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो 1000 में से आप पी यानी 800 रुपया जब घटाएंगे तो आपके पास 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब आपका एस आई निकल गया। जब एस आई निकल गया तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं कि एस आई का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, है ना। एस आई के जगह पे रख दिए 200 बराबर पी 800 गुना आर निकालना है, टी का मान 2 वर्ष दिया हुआ है बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आर का मान निकल जाएगा 200 इंटू 100 बाई 800 इंटू 2। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना, देख लीजिए आप, 2 चौ 8, 4 बार में कट गया। ठीक है, 4 से काट सकते हैं इसको 25 बार में, है ना, 25 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 बटा 2 यानी 12.1/2, 12.5% हो जाएगा। अरे बात समझ में, इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो ये आपका आ जाएगा 12.5%। ठीक है, यानी 12.5%, इसको 12.5% भी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए 11 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, इसको बढ़िया से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से, कितने सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से
वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में, कोई धन 20 वर्ष में अपने से दूना हो जाएगा, अपने से दूना हो जाएगा। समझेंगे इसको। क्वेश्चन यही है आपका 12वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से, निकालना क्या है, आर, दर निकालना। कोई धन है तो कोई धन मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई धन का मतलब होता है पी, है ना। कोई धन का मतलब क्या होता है, पी। यहाँ पर हो जाएगा पी, है ना। 20 वर्ष में, टी दिया हुआ है 20 वर्ष। कोई धन मतलब कितना रुपया ये मालूम नहीं आपको। अपने से दुगना हो जाएगा, तो दुगना होकर के वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका दुगना ये होगा, तो पी हम लोग को मानना पड़ेगा, है ना। पी अगर हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, पी अगर 100 रुपया मान लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा, इसका दूना मतलब 2 गुना, है ना, डबल हो जाएगा उसका। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो गया 200 रुपया। अगर ये 100 रुपया माने हैं तो ये 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आर निकालने के लिए मैंने बताया, बस यही चीज़ यहाँ पर हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है अपने से दूना हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर एसआई निकाल लीजिए पहले। एसआई बराबर होता है, अभी मैंने बताया था, ए माइनस पी, ठीक है। ए दिया हुआ है आपका 200 रुपये, माइनस पी दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है। 200 में से 100 घटा देंगे तो 100 रुपया आपका एसआई आ गया, ठीक है। अब जब एसआई निकल गया तो आप आर आराम से निकाल सकते हैं, है ना। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई हो गया कितना, 100 बराबर हो जाएगा पी 100, यहाँ से आर निकालना है, टी 20 वर्ष दिया हुआ है बाई 100, ठीक है ना। 100 इसको काट सकते हैं, यहाँ 100 से 100 काट सकते हैं, ये 20 इधर चला आएगा तो डिवाइड में चला आएगा, इक्वल्स टू आर का मान निकल जाएगा। 20 से काटेंगे 100 को 5 बार में, यानी आर कितना हो गया 5%, है ना। परसेंटेज उसका क्या हो जाएगा 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी धन का, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धन का, कोई धन का, है ना, किसी धन मतलब पी हो गया। सबसे पहले तुरंत दिमाग में लाना है, 5 वर्ष का, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का ब्याज, है ना, मूलधन का 2/5 हो, मूलधन का 2/5 हो, 2/5 हो, तो ब्याज दर ज्ञात करें, ब्याज दर ज्ञात करें। समझेंगे इस चीज़ को। ये क्वेश्चन आपको पहले समझना होगा, क्वेश्चन कहा क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, समझेंगे, अगर समझेंगे तो। यदि किसी धन का, है ना, आर आपको निकालना है, ठीक है, 5 वर्ष का, टी दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम, टी फॉर टाइम, है ना, ब्याज जो है मूलधन का 2/5 हो, ब्याज जो हो वो किसका हो, मूलधन का 2/5 हो, है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा और मूलधन कितना हो जाएगा, ब्याज जो होगा मूलधन का 2/5, तो पहले मूलधन को मानना पड़ेगा। मूलधन अगर 100 रुपया अगर मानते हैं, है ना, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका मूलधन का, यानी मूलधन तो 100 हो गया, इसका 2/5, 5 से काट देंगे, 20 बार में कटेगा, है ना, 20 5 100 होता है, 20 दूनी 40 रुपया। ऐसा ही आपका कितना निकल गया, 40 रुपया निकल गया, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझना है कि यहाँ कहा क्या रहा है, ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 गुना होता है ना, 2/5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना, ऐसा ही दिया हुआ है तो आपको सिंपली आर का मान निकालना। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस निकाल चुके हैं, कर चुके हैं उस टाइप से, ठीक है। तो एसआई का फार्मूला हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100,
एस आई बराबर कितना निकाले हैं अभी 40, पी का मान दिया माने थे 100, आर का मान निकालना है, टी हो गया आपका 5 वर्ष बाई 100। आ रहा बात समझ में, है ना। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, 100 से तो 100 कट जाएगा आपका, यहाँ से काट सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अगर इधर चलाएगा तो डिवाइड में चलाएगा, यानी 40/5 कर देंगे, ये आर निकल गया। 5 से 40 काटेंगे 8 बार में, है ना, यानी आर कितना हो गया आपका 8%, इसका ब्याज का दर कहलाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको बनाते हैं आराम से तो बनेगा, नहीं बनाने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो भी आपके सर्किल में होंगे उनको आप सेंड कर दें, शेयर करें, ताकि वो लॉकडाउन में जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, वो जो है अपने घर पे बैठे हुए भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक का बटन आप प्रेस कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस वीडियो से, आप इस क्लास से कितने खुश हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है मेरे क्लास से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के कमेंट कर लें और मुझे बताएं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देख लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 ठो देखा, 11 का 2 और 12, 13, है ना, 4 और 2, 6 क्वेश्चन देखा। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।